जहाँ तक इसका नॉलेज है मैं वो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में कुछ पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक अपनी। तो कह रहे भारत की हाइड्रोजन ट्रेन। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत पर बात की है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे देश के रेल मंत्री हैं वो कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब पत्रकार से, अभी तो जर्नलिस्ट वगैरह से उन्होंने बात की है कि हमारे देश में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत होगी। तो चलिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। उन्होंने कहा है कि बहुप्रतीक्षित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर में 2023 तक शुरू हो जाएगी। यानी ये जो आपका दिसंबर आने वाला है इसमें ये ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन क्या होगी, शुरू हो जाएगी दोस्तों। याद रहे दोस्तों, ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। आपने अभी सभी को देखा होगा कि वंदे भारत जो ट्रेन निकलेगी इस पे ना सबका बहुत ही ज़्यादा क्रेज था। तो इसी के कह रहा है कि इसी की तर्ज पर इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। बता दें कि बजट 2023 में रेलवे के जरिए 2.41 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। हरित पहल की दिशा में यह भारत का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जैसे कि दोस्तों आज आप लोग को सबको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये हाइड्रोजन ट्रेन। यह हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में हेरिटेज रूट्स पर शुरू की जाएगी। सबसे पहले यह कालका, शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका अन्य स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। इससे भारत में डिजाइन और निर्मित, मतलब इसकी जो देखिए दोस्तों ये चीज़ ना आप नोटिस कर लेना, इसकी जो डिज़ाइन है और जो इसकी निर्मित है, मतलब बनाया जो जा रहा है वो भारत में ही हो रहा है सब कुछ। उत्तर रेलवे कार्यशाला में हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया जा रहा है। फिर इसका हरियाणा में सोनीपत जिंदखंड पर परीक्षण किया जाएगा। अच्छा चलिए दोस्तों अब समझते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। कह रहा है ये पारंपरिक डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल सेल्स का उपयोग करती है। अच्छा दोस्तों आज के डेट में देखो डीजल का कितना ज़्यादा यूज किया जाता है, डीजल इंजन का। तो कह रहे हैं ये डीजल इंजन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल सेल्स का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन ईंधन सेल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है दोस्तों कि करते हैं जिसे ट्रेन की मोटर चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि ये हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। हालांकि यह तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में और केवल कुछ ही देश में सीमित आधार पर इसका उपयोग करें। इसका मतलब है दोस्तों कि ये ज्यादातर, मतलब बहुत से देशों की अगर हम बात करें तो बहुत से देशों में इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। ये अभी कुछ ही देशों में किया जा रहा है इसका उपयोग। गौरतलब है कि हाइड्रोजन ट्रेन की उच्च लागत इसके व्यापक उपयोग के लिए एक बड़ी बाधा है। अच्छा हाँ, ये भी देख लेते हैं कि भाई देखो जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, अगर इंसान ये सोचे कि मतलब हम ऐसे ट्रेन बनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और हमारे लिए भी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन की उच्च लागत यानी ज़्यादा लागत की वजह से इनके व्यापक उपयोग के लिए एक बड़ी बाधा सी बन रही है। शोध और रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन यानी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन की कीमत भारत में लगभग 492 रुपये प्रति किलो है। ये 492 रुपये प्रति किलो। नवीनतम ईंधन सेल्स आधारित हाइड्रोजन इंजन की परिचालन लागत डीजल इंजन की तुलना में 27% अधिक होगी, है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि ये मतलब कितना महंगा होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा, तो हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी वो किस टॉपिक पे हम डिस्कशन करें, जिससे वो हमें और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।